अभी तक हमने अपने देश में ये देखा था कि अगर आप किसी राजनेता से कोई कड़वा सवाल करते हैं तो वो राजनेता अपने विरोधी खेमे के नेता के बारे में कोई कड़वा बयान दे देता था या उसका चेहरा उतारने वाली बात कह देता था। लेकिन हाल ही में स्मृति ईरानी और सुधीर चौधरी के इंटरव्यू में जो हुआ उसने तो एक नया अध्याय ही लिख दिया है। नया अध्याय इसलिए कि यहाँ पहला ऐसा मौका था कि खुद को पत्रकार मानने वाले सुधीर चौधरी ने सरकार के एक नुमाइंदे के सामने पहली बार शायद एक ऐसा कड़वा सा सवाल रखा किसकी जवाब में उन्हें अपने ही प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी एक कड़वे पन्ने के बारे में बता दिया गया। यानी स्मृति ईरानी से जब उन्होंने असहज होने वाले सवाल पूछे तो मामला निजी कटाक्ष तक आ गया और फिर स्मृति ईरानी ने यह भी कह दिया कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जेल में थे तो कैसा लगा, तो ये कैसा लगेगा आपको। तो कुल मिलाकर ये शायद पहली बार हमारे इस देश ने देखा जहां एक राजनेता और पत्रकार के बीच संवाद होता है। पत्रकार कुछ असहज करने वाले सवाल या बातें कहता है और उसके जवाब में वो राजनेता उस पत्रकार के प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी एक कड़वी सच्चाई का जिक्र कर देता है और उस पूरे मामले को घुमाने की कोशिश करता है। ऐसा अभी तक दो राजनेताओं के बीच तो होता रहा है कि एक पार्टी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे के काले पन्नों का जिक्र करती रहती है, लेकिन ये पहली बार था कि जब एक सरकारी नुमाइंदे ने पत्रकार की प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा एक काला पन्ना फिर से जग जाहिर कर दिया, या यूं कहूं कि उसका जिक्र कर दिया। फिर तमाम लोगों ने यह भी कहा कि ये वही गुलाबी नोट में चिप वाले पत्रकार हैं, इनको इनकी असलियत याद दिलानी ज़रूरी है। कुछ ने ये कहा कि कभी तो ये सरकार के गुणगान करते दिखाई देते हैं, लेकिन जब इन्होंने सरकारी नुमाइंदे के सामने ही एक ऐसा प्रश्न पूछा तो इन्हें इनकी जगह याद दिला दी गई। तमाम तरह की बातें हो रही हैं। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है जिसमें सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार शायद पहली बार कोशिश करते हैं कि सरकारी मंत्री के सामने, सरकार के एक नुमाइंदे के सामने एक ऐसा असहज होने वाला प्रश्न पूछें, महंगाई का जिक्र करें, मणिपुर का जिक्र करें, राहुल गांधी के उस जेस्चर का जिक्र करें जिसको लेकर पिछले दिनों संसद में बवाल हुआ, तो उन्हें उनकी ज़िंदगी से जुड़ा ही एक कड़वा पन्ना कि वो तिहाड़ जेल गए थे वो याद दिला दिया गया। और उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि ये मेरी शालीनता है कि मैं आपसे निजी कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। हालांकि बाद में स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि बहुत कम लोग जानते होंगे तो मैं बता दूं कि मैंने अपने करियर की शुरुआत आपके जूनियर के तौर पर की थी। लेकिन वो सारी बातें एक तरफ, लेकिन जैसे ही स्मृति ईरानी ने वो जिक्र किया तिहाड़ जेल के उनके अनुभव के बारे में, तो थोड़ी देर के लिए मामला थोड़ा सा एक शांत हो गया, वहाँ पे खामोशी, चुप्पी छा गई। फिर उस पूरी बात को संभाला गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातचीत हमें इस बात को बता कर गई है कि आने वाले समय में पत्रकारों को भी सवाल पूछने की जो उनकी आज़ादी है उस पर किस तरह से उन्हें घेरा जा सकता है, खासकर तब जबकि उनके भी कुछ कड़वे सच पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हों। तो कुल मिलाकर ये एक बिल्कुल नई तरह का मामला इसलिए भी है क्योंकि अभी तक हम ये देखा करते थे कि कोई राजनेता विरोधी खेमे के बारे में, विरोधी खेमे के नेता के बारे में कुछ कड़वी बातें कहता था, लेकिन यहाँ तो मामला ये है कि सवाल पूछने बैठे पत्रकार के बारे में ही कुछ ऐसी बातें कह दी जाती हैं कि जिसके बाद हर कोई सन्न रह जाता है कि अरे ये क्या बोल दिया। तो कुल मिलाकर जो आजकल मीम्स बनते हैं, जो तरह तरह के वायरल वीडियोस बनते हैं, वायरल शॉर्ट्स बनते हैं, उनके लिए काफ़ी कुछ मसाला हमें पॉलिटिक्स से मिलने लगा है और अब तो इस तरह के इंटरव्यूज़ से मिलने लगा है। किसी के लिए वो टीआरपी है, किसी के लिए निजी कटाक्ष है और किसी के लिए एक बार फिर से निशाना साधने का मौका है। आप लोग इसे किस तरह से देखते हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या जिस तरीके से प्रहार किया गया सुधीर चौधरी पर वो बिल्कुल सही तरीका था, वो डिज़र्व करते हैं ये, या आपको ये लगता है कि स्मृति ईरानी को ये नहीं कहना चाहिए था? तमाम तरह की राय आप लोगों की हो सकती हैं, लेकिन मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं कि जब आपने उस इंटरव्यू को देखा, आई एम श्योर आपने देखा होगा, कल से वायरल हो रहा है, तो उस वक्त आपके फर्स्ट थॉट्स क्या थे? कि सही कहा स्मृति ईरानी जी ने, या आपको लगा कि नहीं यहाँ पर इसका जिक्र नहीं होना चाहिए था, या आपको लगा कि अब आगे और ऐसा होगा? क्योंकि जब भी कोई पत्रकार किसी राजनेता के सामने बैठकर सवाल पूछेगा तो उससे उसकी निजी ज़िंदगी या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी बातों की सच्चाई भी पूछी जाएगी। और क्या आपको लगता है कि सुधीर चौधरी एक पत्रकार होने के नाते, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री होने के नाते बराबर के
इस स्तर पर हैं जहां जनता उनसे सवाल पूछ सकती है। मतलब जिस स्तर से सुधीर चौधरी से पूछा जा सकता है कि वो आपने क्या किया था जिसकी वजह से आपको जेल की यात्रा करनी पड़ी, स्मृति ईरानी का भी वही स्तर है, या आपको लगता है कि सरकारी नुमाइंदे के तौर पर उनकी जवाबदारी किसी भी मामले को लेकर ज़्यादा बनती है? हालांकि उस इंटरव्यू में आपने देखा होगा तो कुछ पर्सनल लेवल के सवाल भी हुए, जैसे घर में टमाटर का जिक्र होता है या नहीं, तमाम तरह की बातें। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि वो जो असहज करने वाला क्षण था जहाँ पर स्मृति ईरानी ने सीधे तौर पर सुधीर चौधरी से उनकी जेल यात्रा के बारे में कहा कि भाई अगर मैं आपसे पूछूं तो कैसा लगेगा, वो जो एग्जैक्ट मोमेंट था, क्या आपको लगता है उसकी ज़रूरत थी, या कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि आगे अगर कभी इस तरह के सवाल पूछे गए तो मामला एक पर्सनल अटैक्स तक पर आ सकता है? क्या लगता है आपको इस पूरे इंटरव्यू के बारे में, और ख़ासकर इस मोमेंट के बारे में जिसमें एक पत्रकार को उसकी कड़वी सच्चाई याद दिलाई गई और कहीं ना कहीं शायद ये कहने की भी कोशिश की गई कि आगे कभी ज़रूरत ना करना, अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम पर्सनल अटैक के लेवल तक आ सकते हैं? क्या सोचते हैं आप इस पूरे इंटरव्यू के बारे में? क्या आपको लगता है नई तरह की शुरुआत है? क्या आपको लगता है कि एक गिरता हुआ स्तर है इस तरह के इंटरव्यूज़ का? और क्या आपको ये भी लगता है कि आगे इस इंटरव्यू के बाद अब बहुत से पत्रकार पहले ही नहीं पूछते हैं सरकारी नुमाइंदों से सवाल, लेकिन इस इंटरव्यू के सामने आने के बाद अब लोग थोड़ा और भी खुद को रोकेंगे, क्योंकि और भी कई सारे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने बहुत से ऐसी हरकतें की हैं जिनके मीम बनते रहते हैं। फिर चाहे वो गुलाबी नोट में चिप दिखाने वाली बात हो, या यूएन के एक नुमाइंदे से सवाल पूछने की, ज़बरदस्ती सवाल पूछने वाली बात हो, ऐसी तमाम जिक्र होते रहे हैं पत्रकारों के बारे में। तो आप बताइए इस पूरे मामले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, या आपको लगता है बिल्कुल सही हुआ और सही तरीके से आईना दिखाया गया? आप अपनी जो भी राय रखते हैं जल्दी से इस वीडियो के नीचे पोस्ट करके हमें भी बताइए।